अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरान ने 15 नुकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने कहा कि जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसफाना है, सिर्फ इसराइली और अमरीकी मुफाद में है। ईरानी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायजा लिया गया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया गया कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ामात नहीं हुए। इस मरहले पर बातचीत का कोई मंसूबा अभी नज़र नहीं आता। हस्ता समारोह के बारे में अहम फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध और खलके के MPA सैयद सरदार अली शाह और वज़ीर सेहत डॉक्टर उजरा की ज़ाती काविशों से वर्ल्ड बैंक की जानिब से THQ हस्पताल समारोह की इमारत जदीद तर्ज पर ज़लज़ला प्रूफ 40 बिस्तरों के साथ मंजूर कर ली गई। सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह और पीपल पार्टी के रहनुमा सैयद फराज अली शाह की हिदायत पर मुकर्रर करदा फोकल पर्सन MO सैयद साजिद अली शाह और असिस्टेंट कमिश्नर समारू संजय कुमार तरकारी ने अस्पताल का आर्जी मुंतकिली के सिलसिले में हाई सेकेंडरी स्कूल कॉलेज का मुआयना किया। अस्पताल की नई इमारत के साथ साथ डॉक्टरों की रिहाइश के लिए भी नए बंगले तामीर किए जाएंगे। यूनाइटेड मेमन जमात हाला के ज़ेर एहतमाम आरफ हबीब फाउंडेशन के ताउन से 300 गरीब और मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब की क़यादत अयाज मेमन ने की। मुंतज़मीन के मुताबिक 300 मुस्तहिक खानदानों में तकसीम किए गए राशन की फ़ी खानदान लागत तकरीबन 5,000 रुपये है। इस मौका पर फाइनेंस सेक्रेटरी अयाज मेमन ने मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये फलाही सिलसिला 26 सालों से जारी है, जिसके तहत हर साल मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया जाता है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में कत्ल होने वाले पीपल पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा काशिफ बागी के कातलों की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ SSP ऑफिस के सामने धरना दिया गया। एहतजाज टीम जूनियर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपील पर मकतूल की भाई आसिफ कायम खानी और शाद खास खेली अकबर और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में किया गया। एहतजाजी रहनुमाओं का कहना है कि वाक़े को 17 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस नामज़द मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इनका कहना है कि मुसलसल एहतजाज के बावजूद कासिमाबाद पुलिस ने अब तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि कासिमाबाद पुलिस केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और ऐलान किया कि इंसाफ की फ्राहमी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रहीम यार खान में खानपुर रोड पर टोयोटा शोरूम के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां घरेलू तनाज़े पर शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस हकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है, जबकि मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिंचनाबाद में गंदम की कटाई का अमल जोरों शोर से जारी है, ताहम सरकारी रेट मुकर्रर न होने के बायस किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी इस्माइल से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जहाँ पर जो गंदम है उसकी फसल पक कर तैयार हो चुकी है और अभी जो गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ जो गंदम है उसकी कटाई हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हुकूमत वक्त की जानिब से जो गंदम के रेट है इंतहाई कम है, क्योंकि ये जो गंदम है किसान की सोने जैसी गंदम औने पौने भाव में मंडियों में जो सेल हो रही है, जिसकी वजह से किसान का माशी कत्ल है वो जारी है। मैं इस वक्त यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ये किसान की सोने जैसी जो गंदम है उसकी कटाई हो रही है। और दूसरी जानब देखा जाए तो यहाँ पर जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है, वो भी जो गंदम की कटाई है उसका सिलसिला जारी है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन हुकूमत वक्त से किसान क्या जो है पैगाम देंगे, किसान क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि रेट इंतहाई कम होने की वजह से यहाँ पर जो उनकी जो किसान की मेहनत है वो भी पूरी नहीं हो रही। गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लड़ाई झगड़ा छुड़वाने वाले शहरी को फायरिंग से जख्मी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुतासरा जख्मी के बेटे की दरख्वास्त मौसूल होने पर नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DIG ऑपरेशन लाहौर की तरफ से SP कैंट को फौरी मुलजिम गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टास्क दिया गया था। SP कैंट की हिदायत पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दी गई। चंद घंटों में SHO गाजियाबाद मोहम्मद शहरियार ने पुलिस टीम के हमरा मुल्ज़मान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान से पिस्तौल और गोलियां बरामद ली गई। SP कैंट ने SHO गाजियाबाद मोहम्मद शहरियार और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। SP कैंट अख्तर नवाज का इस हवाले से कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा।
पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की मुआवनत से राहज़नी में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह गिरफ्तार। मुलज़मान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलज़मान के खिलाफ थाना कोटलक पर डिफेंस A हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। इत्तला मिलते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कैमरों की मदद से मुलज़मान की नक़्ल हरकत को ट्रेस किया। सेफ सिटी की फ्राहम करदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलज़मान को गिरफ्तार किया। सेफ सिटी की जदीद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के बायस लाहौर में जराइम की शरह में 74% तक नुमाया कमी वाक़या हुई है। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है सेफ सिटी शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमवक्त कोशां है। साबिक़ वफाकी वज़ीर GDA के रहनुमा और नेशनल पीपल पार्टी के सरबराह गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने नवाज़ियों भान में मरहूम उस्ताद महरम अली के इंतकाल पर इनके बेटे से ताज़ियत का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम मुर्तज़ा जतोई का कहना है कि मुल्क मिड टर्म इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है। फॉर्म 45 और 47 के तहत कायम होने वाली हाइब्रिड हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। उन्होंने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द आज़ाद और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने पाकिस्तान पीपल पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि सिंध में लोगों को पैसों के लिए पीछे लगा दिया गया है, जबकि DGA को पीपल पार्टी का मुतबादिल करार दिया है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी के प्रोटोकॉल पर भी तनकीद करते हुए कहा कि सैकड़ों गाड़ियां प्रोटोकॉल का हिस्सा होती हैं, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन जैसे इकदाम का आगाज हुक्मरानों को अपने घरों से करना चाहिए। लाहौर शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फाइनेंशियल क्राइम के मुकदमात में मतलूब 4 इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजमान ने शहरियों से लेन देन और सरबाजी और फ्रॉड की नीयत से बोगस चेक दिए थे। मुलजमान को पुलिस ऐप की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के खिलाफ फैसलाबाद लाहौर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज है। लेफ्टिनेंट अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि शहरियों से फ्रॉड नो सरबाजी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बिदीन की ट्रेजरी ऑफिस में मुबैना रिश्वत का सिलसिला ताहाल ख़त्म न हो सका। सरकारी मुलाजमीन ने ऐवान सहाफ़त बिदीन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बिदीन की ट्रेजरी ऑफिस रिश्वत का गढ़ बन चुकी है और अमला बगैर परसेंटेज कोई काम करने को तैयार नहीं। एहतजाज में वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया गया कि ट्रेजरी ऑफिस में तैनात अब्दुल्ला समेत मुतलका ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी मुलाजमीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का फौरी अजाला किया जाए। बसूरत दीगर ट्रेजरी ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। मोटियारी में आग लगने के बायस किसान का बाड़ा जलकर खाकतर हो गया के नतीजे में बाड़े में मौजूद भैंस, गायें, मुर्गियां जलकर हलाक हो गईं, जिससे मुतासरा किसान को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। मुतासरा किसान मुराद खास खेली ने हुकूमत सिंध लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर मोटियारी और असिस्टेंट कमिश्नर हाला से फौरी माली इमदाद की अपील की। हाँ सही छा मतलब छा ॾिठो अचानक असां मज़दूरनि जी लेबर हुई बनी ते हुन लाइ चांहि में खणी वियासीं। अचानक ॾिठो थी बाहि लॻी पई आहे। पंहिंजा ढोर हुआ 6-7 कुझु 3-4 आऊं खोले सघे मूं खोलिया। 2-3 ढोरनि जा सड़ी विया। बचनि जो लाखे रुपए जो नुक़सानु थी वियो। हितां वरी थोरो आऊं ज़ख़्मी थी वियो। मंडी सादिकगंज में गंदम की कटाई का अमल जोर शोर से जारी है, ताहम सरकारी रेट मुकर्रर न होने के बायस किसान शदीद परेशानी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंडी सादिकगंज के नवाही इलाका हरनवाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन किसान बिल्कुल हुकूमत वक्त से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास एक किसान मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेगा। 15,000 से DAP ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੰਦਮ ਦਾ। 2200 ਰੁਪਏ 2300 ਰੁਪਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। 4200 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈਏ, 15,000 ਨੂੰ DAP ਪਾਈਏ। ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਟ ਸਾਡਾ 4,4200 ਰੁਪਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਣਕ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 3,000 ਨੂੰ 3100 2800 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਨੇ। जी बिल्कुल, जैसे कि आप किसान की आवाज़ सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि पिछले साल भी जो गंदम का रेट था वो 2200 रुपये मुकर्रर किया गया था। इस वक्त भी गंदम का अभी तक रेट कोई मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत वक्त से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए। जी शकरगढ़ के निजी स्कूल में पहला तारीखी री यूनियन मुनक़्क़द हुआ। तफसीलात के मुताबिक ये तलबा का पहला बाज़ाब्ता री यूनियन साबित हुआ। तकरीबन 30 साल बाद होने वाले इस पुरवकार इज्तिमा में दोस्तों ने मुल्क भर और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में शिरकत करके बचपन की यादों को ताज़ा किया। तकरीब के दौरान शिरका ने एक दूसरे की पेशा वराना समाजी ज़िंदगी में हासिल करदा कामयाबियों को सराहा।
डेरा गाजी खां में इंडस हाईवे पर मुख्तलिफ हादसात में तहसील कोट चट्ठा के 2 नौजवान जा बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिला टैक्स के मकाम पर 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के बाद गिरने वाले नौजवान ऑयल टैंकर्स की जद में आ गए। दूसरी जानिब बस्ती जाम का रिहायशी हादसे में जान की बाजी हार गया। दोनों मरहूमीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकामी अफराद ने हुकूमत से फौरी हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के तहत लाहौर फूलों के शानदार डिस्प्ले की तैयारियां। एमडी PHA राजा मंसूर का कहना है कि लाहौर कैनाल के साथ लगे फूल शहर का हुस्न दोबाला करेंगे। हार्टिकल्चर माहिरीन और बागबान 5.5 कैनाल से ज़्यादा रकबा को फूलों से सजाने में मसरूफ़ हैं। PHA लाहौर 35 मुख्तलिफ इक़साम के फूल नुमाइश में रखेगा। 5000 गमलों को सजाने का अमल जारी है। शहरी एक ही जगह पर लाखों फूलों का नज़ारा कर सकेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।